हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि हमारे चैनल पे स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब पे बहुत लोगों ने हमारे साथ बीपीएससी का तैयारी किया। चाहे वो आपके फ्री इनिशिएटिव के थ्रू हो या फिर पेड इनिशिएटिव के थ्रू हो, बहुत लोगों ने तैयारी किया और सब ने 8 मई को एग्ज़ाम दिया। और उसके बाद आपको पता है ड्यू टू पेपर लीकेज जो है इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था ये। और इसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं जो कि आपके काम का नहीं है। उसका कुछ रिज़ल्ट निकलेगा तो उससे आपको कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पेपर कैंसिल हो चुका है। और आपने जो भी मेहनत किया था, जो भी, चाहे वो आपने टाइम या मनी जो भी इन्वेस्ट किया था, वो ऑलमोस्ट वेस्ट चला गया, आप बोल सकते हैं पूरी तरह से। क्योंकि बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड थे इसके बाद, दूर दूर से लोग आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है जब आप तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं और इस तरह का एग्ज़ाम जब आपका कैंसिल हो जाता है और उसके बाद कुछ कंक्रीट ना ही इसका रिज़ल्ट निकल के आता है, ना ही किसी को पनिशमेंट मिलेगा इससे रिलेटेड जिन्होंने भी ये काम किया। तो इस तरह से खास करके स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम्स में ये सारा चीज़ जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। ये बिहार में नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में होता है ऐसा। ठीक है। तो अब देखिए, अगर इसको हम लोग एनालाइज करें इस पूरे प्रोसेस को, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इस प्रोसेस से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है उसको भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि आपने जो है इस एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से किया है तो डेफिनेटली आपको अपने आगे वाले लाइफ में कभी ना कभी इसका यूज़ आएगा। आप नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है, तो आप इसको फ्यूचर में कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग को देखना है कि अब आगे कोर्स ऑफ हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। इस एग्ज़ाम तो ये अभी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो है इनडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन हो चुका है, डेट कुछ आया नहीं है, और जब भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छे से वो होगा। अब अभी कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हो सकता है इवन कि नेक्स्ट जो हो सकता है, नेक्स्ट बीपीएससी के साथ इसको कंबाइन कर दिया जाए। कुछ भी अभी सिर्फ जो है सब अनुमान ही लगा रहे हैं, सब ये सिर्फ अभी जो है एक तरह से सिर्फ बातें हो रही हैं। ठीक है। तो अभी कुछ कंक्रीट निकल के आ नहीं रहा है। जब तक ये जो सारा चीज़ सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक जो है बीपीएससी न्यू डेट अनाउंस नहीं करेगी। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। तो ऑब्वियसली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एक अंदाज से भी देखें तो 5 लाख लोग जो है इस एग्ज़ाम में अपियर हुए थे। और पर स्टूडेंट भी अगर आप मान के चलिए ₹2000 उन्होंने खर्च किया होगा, तो आपको देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट जो है वो टोटली वेस्ट हो गया। ठीक है। तो अब जो हो गया वो हो गया। आपको पता है कि ये जो आपका गवर्नमेंट जॉब का जो आपका ये होता है, एक प्रोसेस होता है, उसमें ऑलरेडी आप, क्योंकि आप इतने दिन तक जो है आइडल बैठे रहते हैं, आप मतलब इकोनॉमिकली भी आपको प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे होते हैं। तो बहुत सारा चीज़ होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का मनी वेस्ट नहीं होना चाहिए, और सरकार को भी ये कोशिश करना चाहिए कि फ्यूचर में इस तरह का इवेंट नहीं हो। क्योंकि ये सिर्फ बस एक एग्ज़ाम कैंसिलेशन नहीं होता है, बेसिकली आपके 2 साल का जितना भी टाइम या मनी आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो पूरी तरह से जो है फ्लश हो जाता है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि करना क्या चाहिए हम लोग को। सबसे पहले तो आप इस डिसीज़न को ओन करिए कि आपने बीपीएससी का प्रिपरेशन करने का सोचा था। अब बहुत लोग क्या है कि डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने लग जाते हैं, बहुत लोग जॉब छोड़ के तैयारी करते हैं। तो आपने कुछ सोच समझ के ही ये डिसीज़न लिया होगा कि आपको स्टेट सर्विसेज का तैयारी करना है। तो जो भी डिसीज़न आपने लिया, सबसे पहले आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि आपको ये डिसीज़न ओन करना चाहिए फर्स्ट। क्योंकि आपने जब इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो आपने कुछ सोच समझ के किया होगा, तो आपको हमेशा जो है अपना मोटिव और आपका एंड गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। जस्ट एग्ज़ाम आप ऐसे नहीं थे कि बस आए और घूम फिर कर आपने फॉर्म भर दिया और आपने एग्ज़ाम दे दिया। नहीं, ये आपने डिसीज़न बहुत सोच समझ के लिया था। तो इसी कारण अब आप इस डिसीज़न को ओन करिए, क्योंकि अगर आप ओनरशिप नहीं करेंगे तो आपको और फ्रस्ट्रेशन होगा। तो आप इस चीज़ को ओन करिए कि हाँ, मैंने इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने का सोचा, किया, मनी इन्वेस्ट किया। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि रिजल्ट क्या होगा। दूसरा क्या होता है, आपको पता है, देखिए ये एग्ज़ाम जो है बहुत लंबा साइकिल चलता है। अगर आप एक अटेम्प्ट का भी बोलें, आप एक फुल अटेम्प्ट को अगर आप बोल दें, तो करीबन आपका टोटली 2 साल जो है वो यूज़ हो जाता है एक अटेम्प्ट में। ठीक है। एक लूप टाइप का रहता है, और अगर आपका एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गया तब तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये लूप जो है ये आप जानते हैं इनडेफिनेट टाइम तक चलता है अगर लोग इसको चलाना चाहें तो, क्योंकि स्टेट पीसीएस में जो है एज लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह की चीज़ को अब बात होती है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप प्रॉब्लम का बात करें तो देखिए होता क्या है कि एक जनरल पैटर्न आपको बता रहे हैं, ऐसे तो बहुत हर लोगों का अलग अलग होता है, लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे किसी भी स्टूडेंट लाइफ में जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट पीसीएस का, अगर आप उनका पूरा प्रिपरेशन वाला साइकिल देखेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहता है। ठीक है। उनका काफ़ी एनर्जी रहता है, वो काफ़ी गोल ओरिएंटेड रहते हैं। लेटर ऑन क्या होता है कि अगर वो सिर्फ बैठ के तैयारी कर रहे हुए हैं, अगर सिर्फ स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर साथ में और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो
सिर्फ अगर वो बैठ के तैयारी करते हैं, अगर आइडल बैठ के वो किसी एक रूम में रेंट लेके अगर तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका क्या होता है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी घटता चला जाता है। प्रोडक्टिविटी इन सेंस कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम जो पढ़ लिया वो आप सबसे ज़्यादा मेहनत करके पढ़ते हैं, दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आप ऑब्वियसली बहुत सारा चीज़ स्किप कर देंगे क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ पता है। तो अब धीरे धीरे आप देखते हैं कि पहले साल अगर आप एक दिन में 7 से 8 घंटा इफेक्टिवली पढ़े थे तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका वही हो जाता है 3 से 4। फिर लेटर ऑन धीरे धीरे आप अटेम्प्ट में देखेंगे कि 1 से 2 घंटा ही आप पढ़ पा रहे हैं, जो रियलिस्टिक बात है, ठीक है। इसके अलावा तो बहुत लोग क्लेम करते हैं कि वो 12 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़ते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि असली में जो है आप कितना देर पढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर आप देखें कि अगर आप सिर्फ आइडल बैठ के जो है नॉन प्रोडक्टिव होके किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी का ग्राफ जो है वो नीचे जाते रहता है। तो अब इस केस में बात आता है कि आप अपने प्रिपरेशन को सस्टेनेबल क्यों बनाएं, ठीक है, कैसे बनाएं। अब देखिए, जो भी स्टेट आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, ठीक है, चाहे वो स्टेट सर्विसेज का हो, यूपीएससी हो, तो ये इस पूरे प्रिपरेशन का जो ये अब आपको कितना साल लगने वाला है ये तो कोई नहीं बता सकता है। लोग तो स्टार्टिंग में बोल के आते हैं कि 1 साल में ही निकाल लेंगे, लेकिन आपको 1 साल 2 साल 3 साल आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने दिन तक खींचना चाहते हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा बात होता है कि ठीक है, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये आप ऑब्वियसली ये आप देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने लाख स्टूडेंट देते हैं और कुछ 100 सीट होते हैं, कुछ 200 300 400 सीट होते हैं, उसी पर फाइट हो रहा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको फाइट नहीं करना है। ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब लेने का सोचा है तो एक सही सोच है, वो उसमें कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को आपको सस्टेनेबल बनाना होगा। सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर अगर आप 3 साल 4 साल इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल बोला जाएगा। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो आप जो ये 4 साल का आपका जो स्पैन था, इसमें अगर आपने इस एग्ज़ाम के अलावा कुछ भी नहीं किया या कुछ भी नहीं सीखा तो ये आपका जो है एक लॉस होगा, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लेटर ऑन भी आप स्किल्स कोई आप नया मतलब आप प्रिपरेशन के बाद भी बहुत लोग नया नया चीज़ सीखते हैं, काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इस पूरे प्रोसेस को सस्टेनेबल बनाना है, आपके प्रिपरेशन को, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने एक अटेम्प्ट दे दिया, उसके बाद आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट लेने का सोच रहे हैं, आप आगे कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, तो इन बिटवीन आप कोई स्किल ज़रूर सीखें। अब आपका बैकग्राउंड डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, आप जो है आर्ट्स के हैं, साइंस में पढ़ा है आपने इंजीनियरिंग किया है, डिफरेंट हो सकता है, बहुत सारा डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं। तो आपको अपने कैपेबिलिटी के अनुसार कोई ना कोई स्किल सीखना होगा। और आपको पता है अब जो है ऑलमोस्ट गिग इकॉनमी वाला सिचुएशन है, आप कोई भी स्किल सीख के जो है आप अर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारा जो है आपका अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने ध्यान में रखें कि आप ये जो टाइम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने में, इसके बीच में आप कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें, ठीक है, क्योंकि ये आपको लेटर ऑन जो है, जब आपका प्रिपरेशन एंड होने लगेगा तो बहुत आपको मदद करेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखिए, सबसे ज़्यादा लोग को इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन क्या होता है कि उनका फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो सही नहीं होता है। जब उनका फाइनेंशियल स्ट्रेन हो जाता है तब जो है उनका प्रिपरेशन भी जो है वो उससे अफेक्टेड होने लगता है और उनको लगता है कि बस हो जाए मेरा किसी तरह से, या मैं जल्दी छोड़ दूँ इस प्रिपरेशन को। लेकिन अगेन इस प्रिपरेशन को सस्टेनेबल बनाना है तो आपको फाइनेंसेस को भी सस्टेन करना पड़ेगा। जिनके ऑब्वियसली अगर जो कर पा रहे हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो तो डेफिनेटली इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उनको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वंस आप फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में होता है या नहीं होता है, आप उसके रिजल्ट को भी ओन करेंगे और अपने डिसीजन को भी ओन करेंगे, और आपको एक उससे जो है एक आपको बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस भी आता है, और वो आपके पूरे प्रिपरेशन को अफेक्ट कर सकता है। ये लोग इस पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा, आपको क्या है कि आप इस एग्ज़ाम आप जान रहे हैं ऑलरेडी जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे बहुत लोग होता है जो बहुत डिजर्विंग होते हैं लेकिन फिर भी इस एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू बहुत मल्टीफेरस रीजंस है जिसकी वजह से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स सिंगल स्टेज नहीं होते हैं। प्रीलिम्स में हो सकता है, मेंस में हो सकता है, इंटरव्यू में हो सकता है, 1 नंबर से छूट सकता है, 2 नंबर से छूट सकता है, लेकिन अगर आप उस टारगेट या जो कट ऑफ को अगर आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो आप अनसक्सेसफुल ही हैं। तो इसी कारण इस एग्ज़ाम को आप बिल्कुल ईगो पे ना लें या ना इसे इमोशनली अटैच हो, तभी आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं तभी आपका जो है पूरी तरह से प्रिपरेशन अफेक्ट होने लगता है, आपको रिजल्ट से डर लगने लगता है। तो इसी कारण आपको ये जो है ये सारे 3 चीज़ को बहुत ध्यान से, ये आपको लग रहा है कि बहुत ही जेनरिक चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही अफेक्ट करता है आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। अब चलिए
ये सारा चीज़ हो गया, ये तो मोटिवेशन टॉक हो गया, और बहुत लोग आपको ऑलरेडी आप लोग ये सब बात जान रहे होंगे, लेकिन फिर से एक बार इसको रीइटरेट कर दिया गया कि आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि ये सब बहुत छोटे चीज़ लोग समझते हैं। लेकिन जैसे अब बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इसके साथ आप किसी दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग हो, एसएससी हो, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम ईजी नहीं है, चाहे वो एसएससी हो आपका, चाहे वो बैंकिंग हो, सारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज़ का जो एग्ज़ाम होता है, सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, सारे एग्ज़ाम का एक अलग सिलेबस है, उसका एक अलग क्राउड है जो कि तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, आपको लगता है कि आप में कैपेबिलिटी है, तो आप डेफिनेटली उसका तैयारी करके उस एग्ज़ाम को दें। अगर आप तैयारी नहीं कर सकते हैं तो ये सब एग्ज़ाम मेरे तरफ से बोलूँगा कि आप अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि अगेन आपसे जो है फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप एग्ज़ाम निकाल नहीं पाएंगे, आपका मनी वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, लेकिन उसके साथ जो मैंने कहा कि अगर आपको इसको सस्टेनेबल बनाना है तो आपको क्या करना है कि इसके साथ कुछ स्किल सीखिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब आप कुछ और भी सोचें, क्योंकि अब बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही अब जो है वो ऑप्शन नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन खुला हुआ है आपके लिए। अगर आप ढूंढना चाहें तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप उस चीज़ को ढूंढिए, जो भी स्किल आपको सूट करता है उसको आप सीखिए, और एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन अगर आप निकाल लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकालते हैं तो आप जो है बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पर रहेंगे और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस एग्ज़ाम अभी, क्योंकि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और अभी तक इसका कुछ डेट नहीं आया है कि ये कब फिर से रीशेड्यूलिंग होगा, तब तक आप क्या कर सकते हैं, जैसे घटना चक्र सीरीज जो चला था हमारा इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब वाले पर, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था, ठीक है। क्योंकि इसमें बीपीएससी जो है बेसिकली जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं वो आपके यहाँ हम लोग ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि उसमें स्टैटिक क्वेश्चंस या फिर आप बोल सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है। तो घटना चक्र सीरीज जो था इसमें क्या था कि जितने भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम थे, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, बीपीएससी हो, सबका क्वेश्चन का जो है कंपाइलेशन किया गया था सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो। हिस्ट्री एंड साइंस आप जानते हैं बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में मिडीवल, एंशियंट और मॉडर्न तीनों से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, और साइंस आप डेफिनेटली 20 to 30 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं। तो ये दोनों सेक्शन का जो है आप अभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ये जो है हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अभी आप जैसे, क्योंकि अभी डेट नहीं आया है बीपीएससी का, तो अभी आप क्या करिए, बहुत ईजिली चलें। अभी आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी हमने कहा जो स्किल डेवलपमेंट या वो सब आप उस फेयर में अभी काम करें, लेकिन तब तक जो है आप क्या कर सकते हैं, जो फ्री इनिशिएटिव्स है उसको आप एक बार देखकर अपना क्विक रिवीजन करते रह सकते हैं, और एक तरह से आप टच में रह सकते हैं प्रिपरेशन में, क्योंकि जब भी एग्जाम का डेट अनाउंस होगा तो आपके पास 1 महीने का टाइम रहेगा कि आप अच्छे से फिर अपना प्लान आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा जो हमारा बीपीएससी का कोर्स था, जो कि जो पेड कोर्स था, ये बहुत ही आप देख सकते हैं हमने जो है रीजनेबल प्राइस पे इसको जो है लॉन्च किया था, और बहुत लोगों ने इसको बाई किया था। लेकिन ऑब्वियसली जब एग्ज़ाम आ रहा था उसका, तो जो है आप इस कोर्स का ड्यूरेशन था, तो इसको फिर से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको फिर से हम लोग री-लॉन्च करें इस कोर्स को, क्योंकि इस कोर्स का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया था। लेकिन अभी देखते हैं इसका डेट जो है और इसका प्राइसिंग दोनों जो है, आप जो हमारा जो साइट है sleepyclasses.com, वहाँ पर आप जाके कोर्सेज़ में जो है जब ये कोर्स लाइव हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग ज़रूर चैनल पर एक आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। उसके बाद आप जाके इस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें डेमो वीडियो है, आपको पता चल जाएगा कि ये कोर्स कैसा है। लेकिन अभी जो है ये अभी करेंटली लाइव नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जो है 1 वीक में हो सकता है ये कोर्स लाइव हो जाए, और इसका प्राइस भी जो है आपको साइट से अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप अपने पूरे, आपको बहुत, देखिए दूसरा चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि इस प्रिपरेशन में, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ऑलरेडी आप नॉन अर्निंग रहते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए इसके प्रिपरेशन में, ठीक है। आपको एक रीजनेबल अमाउंट, हाँ आपको एक टेस्ट सीरीज़ लेना होगा, आपको एक डेडिकेटेड कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। जितना एक मिनिमल अमाउंट होता है वो आप इन्वेस्ट करिए, वो आप उतना इन्वेस्ट करके आप जो है आपको उससे ज़रूर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो आपको क्या रहना है, हर चीज़ में रीजनेबल रहना है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो टाइम हो, ठीक है, और चाहे वो इमोशन हो। तो हर चीज़ को अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो आपका ये प्रोसेस सस्टेनेबल बनेगा, और एंड में आप विनर होंगे, चाहे आप वो जो है इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें या ना करें, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो था जो कि रिमाइंडर था कि जो भी लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो अब क्या करें, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ अभी आइडली बैठे हुए हैं। तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर अपना डाइवर्सिफाई करिए स्किल्स, और आप जो हमारा जो फ्री इनिशिएटिव्स है, घटना चक्र हो, चाहे वो क्वांट का भी सेक्शन है, उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और लेटर ऑन जब हम लोग जो डेडिकेटेड कोर्स है उसको अगर लॉन्च करते हैं तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।